एक न्यू प्रॉब्लम है आपके पास, फाइंड करना है मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट इन एन अरे। सवाल है आप लोगों से कितनी कंपैरिजन में मिल जाएगा। इस अरे के अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं 2 8 1 9 22 5 3, ठीक है। यहाँ से हमें मैक्सिमम एलिमेंट भी फाइंड करना है और मिनिमम एलिमेंट भी फाइंड करना है। तो मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करने के लिए आप लूप लगाओगे, जो कि लूप चलेगा n टाइम्स। तो कितने कंपैरिजंस करेगा, n नंबर ऑफ कंपैरिजंस, n नंबर ऑफ कंपैरिजंस नहीं, n माइनस वन नंबर ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। इसको तो फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम एलिमेंट इट रिक्वायर्ड n कंपैरिजंस, n माइनस वन कंपैरिजन, n माइनस वन कंपैरिजंस लगेंगे। Similarly, finding the maximum element, it will require n minus one comparisons. तो total comparisons कितने हो गए, 2 n minus one comparisons, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये चार एलिमेंट है हमारे पास, कौन कौन से एलिमेंट्स थे। प्रॉब्लम है हमारी, वी हैव टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट इन एन एरे। कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमारे पास एरे में वैल्यूज हैं 3 1 4 8, ठीक। सबसे पहले हम मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, तो मैक्सिमम एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, कंपेयर करेंगे। सबसे पहले 3 ग्रेटर है 1 से, यस 3 इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से मैक्सिमम क्या निकला 3। फिर कंपेयर करेगा इस 3 को, ये 3 ग्रेटर है 4 से, 3 ग्रेटर नहीं है 4 से, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली हमें 4। अब इस 4 को कंपेयर करेगा 8 से, कि 4 ग्रेटर है 8 से, नहीं 4 ग्रेटर नहीं है 8 से, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल गई 8। तो कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन में हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हुई हमारे पास 3 कंपैरिजन में, इफ n इज 4, ठीक है। देन मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है इसी में से। तो मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेगा, सबसे पहले कंपेयर करेगा कि 3 लेस है 1 से, नहीं 3 लेस नहीं है 1 से, कौन सा मिनिमम वैल्यू है 1। 1 को कंपेयर करेगा, फिर 1 लेस है 4 से, नहीं 1 लेस नहीं है 4 से, हाँ 1 लेस है 4 से, तो मिनिमम को वही वैल्यू रहेगी, क्या 1 वैल्यू ही रहेगी। देन कंपेयर करेगा 1 लेस है 8 से, यस 1 इज लेस देन 8, तो मिनिमम को क्या वैल्यू रहेगी, मिनिमम के पास 1। तो कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन में मिनिमम वैल्यू मिल गई, 3 कंपैरिजन में। 3 कंपैरिजन में मैक्सिमम वैल्यू मिली, 3 कंपैरिजन में मिनिमम वैल्यू मिली, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने लगे, इफ n इज 4, n माइनस वन कंपैरिजन लगे फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम वैल्यू, n माइनस वन कंपैरिजन ही लगे फॉर फाइंडिंग मिनिमम वैल्यू। तो टोटल कितने कंपैरिजन लगे, 2n माइनस वन, ठीक। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जाए तो वर्बली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। n इज ऑर्डर ऑफ n निकलेगी। अब आपसे सवाल मैंने किया था कि भाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें रिड्यूस करनी है, कोई ऐसी टेक्निक है कि कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे, आप लोग ट्राई करो और बताओ मुझे। n की वैल्यू 4 थी, इस वक्त n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड द अरे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाज 4, 4 minus 1 is 3, 3 multiplied by 2 is total number of comparisons are 6, if n is 4। अगर n की वैल्यू बढ़ा दूं, एरे के अंदर 10 वैल्यूज हैं, 10 एलिमेंट्स है, मिनिमम भी फाइंड करना है मैक्सिमम भी, तो इसी फॉर्मूले में पुट करो, कितने कंपैरिजन में मिलेगा 2 n minus 1, n is 10, 10 minus 1 is 9, 9 multiplied by 2 is 18 कंपैरिजन में ये फाइंड करके देगा मिनिमम वैल्यू भी और मैक्सिमम वैल्यू भी। क्या हम नंबर ऑफ कंपैरिजन रिड्यूस कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अभी तो बताया हम कौन सी टेक्निक पढ़ रहे हैं। बाय अप्लाइंग डिवाइड एंड कॉन्कोर टेक्निक वी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ कंपैरिजन। किस तरीके से भाई, ये कह रहा है कि डिवाइड कर दो अपनी प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम्स में, कह रहा है भाई प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया हमने 2 प्रॉब्लम्स में, अब इस प्रॉब्लम के अंदर से अलग मिनिमम मैक्सिमम निकालो, इधर से अलग मिनिमम मैक्सिमम निकालो, ठीक है। यहाँ से मिनिमम वैल्यू क्या निकली, एक कंपैरिजन में 3 इज ग्रेटर देन 1,
यस 3 इज ग्रेटर देन 1, तो मैक्सिमम को क्या वैल्यू असाइन की इसने 3, और इस वाले हाफ में मिनिमम को क्या असाइन किया इसने 1। ठीक है, पहला कंपैरिजन में इसको इस वाली साइड में मिनिमम भी मिल गया, मैक्सिमम भी मिल गया। ठीक, नाउ इन दिस साइड 4 इज ग्रेटर देन 8, 4 इज नॉट ग्रेटर देन 8, तो मिनिमम को वैल्यू क्या मिली, सबसे पहले मैक्सिमम को वैल्यू दी इसने 8 और मिनिमम को वैल्यू क्या दी इसने 4। ठीक, अब क्या कंपेयर करेगा, अब दोनों मैक्सिमम में से दोनों मैक्सिमम वैल्यूज को कंपेयर करेगा। भाई यहाँ पे मैक्सिमम निकला है 3, यहाँ मैक्सिमम निकला है 8, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक बड़ा मैक्सिमम है पूरे एरे में। ठीक है, कंपेयर किया 3 इज ग्रेटर देन 8, तो फाइनल मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली 8। ठीक है, फाइनल मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली 8। देन दोनों मिनिमम वैल्यू को कंपेयर किया, इसका मतलब दोनों में से कोई एक मिनिमम है, 1 है या 4 है, तो क्या मिला 1 इज लेस देन 4। यस, तो मिनिमम को क्या असाइन कर दिया इसने 1। तो कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन लगे, क्या नंबर ऑफ कंपैरिजन रिड्यूस हुए नहीं हुए? या तो आप लोग सो रहे हो या समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, प्रॉब्लम को डिवाइड किया। ठीक है, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, पहला कंपैरिजन लगा ये, दूसरा कंपैरिजन था ये। ठीक है, इस कंपैरिजन में आपको मिल गया क्या मिनिमम और मैक्सिमम। देन इसने क्या कंपेयर किया, यहाँ से जो मिनिमम वैल्यू निकली, मैक्सिमम है क्या हमारे पास 3, मिनिमम है हमारे पास 1, यहाँ पे मैक्सिमम है 8, मिनिमम है क्या 4। ठीक, देन इन दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों को कंपेयर किया, फाइनल मैक्सिमम इज 8, फाइनल मिनिमम इज 1। नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने लगे 4, रिड्यूस हो गए। पहले अगर n का साइज था हमारे पास क्या 4, तो कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन लग रहे थे 6। जब हमने डिवाइड एंड कॉन्कोर टेक्निक अप्लाई की तो फाइंडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एलिमेंट इन एन अरे, नंबर ऑफ कंपैरिजन आर रिड्यूस। क्या किया हमने, हमने टाइम एफिशिएंट बना दिया टेक्निक यूज करके। कौन सी टेक्निक यूज करी, डिवाइड एंड कॉन्कोर। ठीक है, अब इसका एल्गोरिथम देखते हैं, देन इसका टाइम देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है। एल्गोरिथम है, क्या है एल्गोरिथम, इट इज टेकिंग ए इज द नेम ऑफ एरे, I is the lower index, J is the upper index, मिनिमम और मैक्सिमम ये रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यूबल, मिनिमम मैक्सिमम में मैक्सिमम वैल्यू होगी, मिनिमम में मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, सबसे पहले उन्हीं 4 एलिमेंट के साथ इस एल्गोरिथम को देखते हैं कि भाई किस तरीके से काम कर रहा है। एलिमेंट्स थे 3, 1, 4 एंड 8। ठीक है, मिनिमम क्या हो गया, I की वैल्यू क्या हो गई 0 और j की वैल्यू क्या हो गई 3। लोअर इंडेक्स इज 0, अपर इंडेक्स इज 3। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने कॉल किया 0, 1, ये दोनों वैल्यूज रिटर्न करेगा। पहली कंडीशन चेक कर रहा है बेस कंडीशन। बेस कंडीशन क्या है कि अगर i इक्वल है j के, इसका मतलब एक ही एलिमेंट है उस एरे के अंदर, अगर एक ही एलिमेंट है लेट्स सपोज 3, तो 0 इज द लोअर बाउंड एंड 0 इज द अपर बाउंड। अगर एक ही एलिमेंट है एरे के अंदर तो क्या करे, मैक्सिमम को भी वही असाइन करे और मिनिमम को भी वही असाइन करे और रिटर्न कर दे। ठीक है, अगर हमारे पास पहली बेस कंडीशन क्या है कि इफ i इज इक्वल टू j, दैट मीन्स लोअर बाउंड भी वही वैल्यू है, अपर बाउंड भी वही वैल्यू है, इसका मतलब एक एलिमेंट है, तो मिनिमम को भी वही वैल्यू असाइन कर रहा है और मैक्सिमम को भी वही वैल्यू असाइन कर रहा है। क्लियर, नहीं तो कंपेयर कर रहा है कौन सी कंडीशन, इफ i इज इक्वल्स टू j माइनस 1। i इक्वल टू j माइनस का 1 का मतलब दो एलिमेंट है। इफ i इज इक्वल टू j माइनस 1, i हैज 0
j माइनस वन कब हमारे पास दो एलिमेंट है, j की वैल्यू अगर वन हो, j इज वन, वन माइनस वन इज जीरो, तब ये कंडीशन ट्रू होगी कि जब हमारे पास दो एलिमेंट है एक एरे के अंदर। ठीक है, तो उन दो में से कंपेयर करेगा कि दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है। दूसरी कंडीशन क्या है, i इज इक्वल टू जे माइनस वन, जे माइनस वन मीन्स दो एलिमेंट है एक एरे के अंदर। फिर कंपेयर कर रहा है इसके अंदर कि इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे, ए ऑफ आई क्या है जीरो, ए ऑफ जे क्या है वन, ये तब जब हमारे पास दो एलिमेंट हो। तो उन दोनों में से एक को कह रहा है कि वो मैक्सिमम है, दूसरे को कह रहा है मिनिमम है, या अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है, दूसरा वाला ग्रेटर होता है, तो दूसरे वाले को मैक्सिमम कह रहा है और एक को मिनिमम कह रहा है। अगर दो एलिमेंट नहीं है, ये तो था जब एक एलिमेंट हो, ये था जब दो एलिमेंट हो। याद रखना ये क्यों समझाया है, क्योंकि हमें इसकी बेस केस कंडीशन बनानी होगी जब एंड कर रहे होंगे रिकर्सिव इक्वेशन। ठीक नहीं है, दोनों से ज्यादा है, तो क्या करो भाई, मिड फाइंड करो, डिवाइड कर दो अपनी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में। ठीक है, मिड किस तरीके से फाइंड कर रहा है, मिड इज सिंपली लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइडेड बाय टू। अब इसी डेटा पे हम इस एल्गोरिथम को ड्राई रन करके देखते हैं कैसे काम कर रहा है ये एल्गोरिथम। ये डिवाइड एंड कंकोर का एल्गोरिथम है टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट इन एन अरे। एक सबसे पहले i की वैल्यू है जीरो, j की वैल्यू क्या है थ्री, रिटर्न करेगा मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट। पहली कंडीशन चेक की इसने, i इक्वल इक्वल टू j, जीरो इज इक्वल इक्वल टू थ्री, नहीं भाई जीरो इज नॉट इक्वल टू थ्री। दूसरी कंडीशन चेक की इसने के i इज इक्वल टू j माइनस वन, i इज जीरो, j इज थ्री, थ्री माइनस वन इज टू। नो भाई, जीरो इज नॉट इक्वल इक्वल टू टू, इसका मतलब दो एलिमेंट भी नहीं है। क्या है, दो से ज्यादा एलिमेंट है, दो से ज्यादा है तो एल्स वाले पार्ट पे गया। एल्स वाले पार्ट में क्या कर रहा है, मिड कैलकुलेट कर रहा है। मिड कैसे फाइंड किया इसने, i plus j divided by 2, i is 0, j is 3 divided by 2, 3 divided by 2 आंसर क्या आया 1.5। इसका इंटीजर पार्ट लेगा दैट इज 1, तो मिड वैल्यू क्या मिली इसको 1। ठीक, अब दो रिकर्सिव कॉल्स चलेंगी यहाँ पे। पहली रिकर्सिव कॉल क्या है भाई, मैक्समिन को दोबारा से इसने कॉल किया विद a, i एंड मिड। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करके देगा। दूसरी रिकर्सिव कॉल है जो कि चल रही है a, मिड प्लस वन, j। ठीक है, अब दोनों रिकर्सिव कॉल बना लेते हैं हम। मिड वैल्यू निकली है वन, ठीक है, मिड वैल्यू है वन, मैक्समिन कॉल हुआ, मैं डबल एम लिख रही हूँ उसको। ठीक है, मैक्समिन कॉल हुआ पहले a इज दैट एरे, i की वैल्यू क्या है, i इज जीरो। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या जा रहा है, मिड, मिड अभी अभी कैलकुलेट किया है, मिड इज वन, रिटर्न क्या करेगा ये मैक्सिमम और मिनिमम। दूसरी रिकर्सिव कॉल क्या है, मैक्समिन। अच्छा, जब दो रिकर्सिव कॉल्स होती हैं तो ये वाली रिकर्सिव कॉल मेमोरी में पॉज स्टेटमेंट में होगी, पहले ये एग्जीक्यूट होगी। दूसरी रिकर्सिव कॉल है a, दिस टाइम मिड प्लस वन, मिड इज वन, वन प्लस वन इज टू, i की वैल्यू हो गई टू, देन j is 3, रिटर्न क्या करेगा मैक्स वन एंड मिन वन। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में मैक्स और मिन मिलेंगे, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में मैक्स वन और मिन वन मिलेगा, मीन्स टू सेकेंड इक्वल हाफ में। ऊपर क्या जैसी रिकर्सिव कॉल आई, चेक करेगा क्या वैल्यूज है, i में क्या वैल्यू है जीरो, दूसरी वैल्यू क्या है वन। पहली कंडीशन i इक्वल टू j, i इज जीरो, जीरो इज इक्वल टू वन, कंडीशन फॉल्स, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई। दूसरी कंडीशन में जाएगा, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि i इक्वल टू j माइनस वन, i इज जीरो, j इज वन, वन माइनस वन इज जीरो, ये कंडीशन क्या हो गई ट्रू। इसका मतलब दो एलिमेंट है इसके अंदर, दो एलिमेंट है, कंपेयर करो दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है। जैसे कंपेयर कर रहा है, इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ j, i में है जीरो, j में है वन, a ऑफ i इज a ऑफ जीरो में है थ्री,
इज लेस देन ए ऑफ जे, ए ऑफ 1 में क्या है 1, 3 इज लेस देन 1, नहीं भाई 3 लेस देन 1 नहीं है, तो मैक्सिमम को असाइन कर रहा है ए ऑफ आई, ए ऑफ मैक्सिमम को असाइन कर रहा है क्या, ए ऑफ आई, ए ऑफ आई क्या है 3, ए ऑफ आई में पड़ा है 0, ठीक है, ए ऑफ 0, मैक्सिमम को वैल्यू गई 3, मैक्सिमम को क्या वैल्यू मिली 3, और मिनिमम को असाइन कर रहा है जो ए ऑफ जे में है, ए ऑफ जे में क्या है 1, मिनिमम को क्या वैल्यू मिल गई यहाँ से 1, ये दोनों इसने यहाँ से रिटर्न कर दिए, इन दोनों वेरिएबल्स में क्या वैल्यू स्टोर हो गई, मैक्सिमम में हो गया 3, मिनिमम में हो गया 1, ठीक है, पहली रिकर्सिव कॉल एंड हो गई, अब दूसरी रिकर्सिव कॉल चलेगी जो कि है कौन सी वाली, ये वाली, ट्रेस करते हैं इसको भी, ओके दिस टाइम ए मिड प्लस 1 था, मिड था 1, 1 प्लस 1 2, 2 एंड 3, आई की वैल्यू हो गई 2, जे की वैल्यू हो गई 3, ठीक है, अब यहाँ से रिटर्न होगा मैक्स 1 मिन 1, ऊपर के आई में पड़ा है 2, 2 इक्वल टू 3, नहीं 2 इक्वल नहीं है 3 के, ये वाली कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन चेक करेगा, आई में पड़ा है 2, 2 इक्वल टू जे माइनस 1, जे इज 3, 3 माइनस 1 इज 2, दैट इज 2 इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, मीन्स 2 एलिमेंट है यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम, सबसे छोटी प्रॉब्लम में आ गई है, ठीक, यहाँ कंपेयर करेगा, अब 2 एलिमेंट हैं तो दोनों में से कौन सा एक बड़ा है और कौन सा छोटा है, कंडीशन चेक कर रहा है क्या कि ए ऑफ आई, आई में पड़ा है 2, ए ऑफ 2 में जो वैल्यू है वो लेस है ए ऑफ जे से, ए ऑफ जे में क्या है 3, ए ऑफ 3, ए ऑफ 3 में क्या वैल्यू 2 में है 4, 4 इज लेस देन 8, कंडीशन ट्रू, तो मैक्सिमम को दे रहा है ए ऑफ जे, मैक्स 1 दिस टाइम, अच्छा मैक्सिमम को दे रहा है ए ऑफ जे, मैक्स को वैल्यू गई 8, मिनिमम को वैल्यू गई 4, रिटर्न किया इसने तो ये किन वेरिएबल्स में स्टोर हुआ, 8 हो गया मैक्स 1 में और मिन हो गया मिन 1 में, 4 हो गया मिन 1 में, ठीक है, दोनों रिकर्सिव कॉल एंड होने के बाद वन मोर कंपैरिजन कि ये वाले मैक्सिमम को इस वाले मैक्सिमम से कंपेयर करेगा, ये वाले मिनिमम को इस वाले मिनिमम से कंपेयर करेगा, कैसे कंपेयर कर रहा है, इफ मैक्स इज लेस देन मैक्स 1, मैक्स में क्या पड़ा है 3, 3 इज लेस देन मैक्स 1 में क्या पड़ा है 8, यस 3 इज लेस देन 8, इसका मतलब मैक्सिमम को ओवरराइड करो किसके साथ, मैक्स 1 से, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू को अब क्या मिल गया, मैक्सिमम को मिल गया जो मैक्स 1 में वैल्यू है दैट इज 8, फाइनली यहाँ क्या रिटर्न करेगा 8, ठीक, अब दोनों मिनिमम को कंपेयर करो, दोनों में से एक स्मॉलेस्ट मिनिमम होगा, मिनिमम में क्या पड़ा है 1, 1 इज ग्रेटर देन 4, नहीं भाई 1 इज नॉट ग्रेटर देन 4, तो मिन में जो वैल्यू है वही रहेगी दैट इज 1, फाइनली ये दो वैल्यूज रिटर्न कर देगा, समझ में आया, ऑल राइट, अभी हमने एल्गोरिथम देखा टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट इन एन एरे, दिस इज द एल्गोरिथम, नाउ लेट्स मूव ऑन टू इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, this is the recursive relation to find the time complexity for min-max algorithm, t of n is equals to 0 if n is equals to 1, अगर एक ही एलिमेंट है उस एरे के अंदर तो टाइम लेगा 0, क्यों, क्योंकि वो एक ही एलिमेंट मैक्सिमम भी एलिमेंट है और मिनिमम भी एलिमेंट है, देयर विल बी नो कंपैरिजन, if n is equals to 2 then it will take one comparison, ठीक है, टाइम कितना लेगा 1 कंपैरिजन, डेफिनेटली अगर दो एलिमेंट हैं तो चेक करेगा कि विच वन इज ग्रेटर, तो जो पहला वाला ग्रेटर होगा दूसरा वाला मिनिमम होगा, तो इफ n is equals to 2 t of n is equals to 1, एल्स अगर दोनों ही ये केस नहीं है हमारे, देन क्या कर रहा है, else it is calling two recursive calls, ठीक है, there are two recursive calls, min max with finding the mid
मिड माइनस 1 तक, और दूसरी रिकर्सिव कॉल है टू मिड प्लस 1. ठीक है, सो द टाइम फॉर दिस रिकर्सिव कॉल वुड बी t of n by 2, and the time for the second recursive call again would be t of n by 2. Okay, half mid value निकाल के 2 recursive calls दे रहा है ये. Then finally there are two comparisons to find the minimum and maximum element. तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगी मिन मैक्स एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए, तो बनेगी t of n is equals to 2t n by 2 plus 2. ठीक है, नाउ इस रिकर्सिव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. ओके, this is the recursive relation. There are two recursive calls with half of the data tn by 2 plus tn by 2 and plus 2 the comparisons. तो recursive equation बन गई हमारे पास 2tn by 2 plus 2. अगर हम इसी इक्वेशन के अंदर n की जगह n by 2 सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास इक्वेशन कुछ यूं बनती है. क्योंकि हमें टाइम चाहिए n by 2 का, तो हम इसी रिकर्सिव इक्वेशन में n की जगह पुट कर रहे हैं n by 2. तो द टाइम फॉर n by 2 क्या होगा, t of n by 2 would be 2tn by 4 plus 2. ठीक है, अब इस 2tn by 4 प्लस 2 को हमने सब्सटीट्यूट किया इस इक्वेशन के अंदर tn by 2 की जगह. तो tn by 2 की जगह क्या हमने लिखा, 2tn by 4 plus 2. ठीक है, नाउ दिस 2 इज मल्टीप्लाइंग विद दिस ब्रैकेट. मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 2tn by 4, ये हो गया 4tn by 4. ठीक है, एंड अगेन 2 मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, 2 इज मल्टीप्लाइंग विद 2. 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4. ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई 4tn by 4 plus 4, यहां से आया 2. ठीक है, अब इसी इक्वेशन के अंदर tn by 4 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इस रिकर्सिव इक्वेशन में अगेन n की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे हम n by 4, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी tn by 4 is equals to 2tn by 8 plus 2. इस इक्वेशन को हमने सब्सटीट्यूट किया tn by 4 की जगह, तो tn by 4 की जगह हमने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की, 4 आ गया इक्वेशन से बाहर. tn by 4 की जगह आया 2tn by 8 plus 2, ऊपर से आया 4 एंड देन 2. ठीक, अब ये 4 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है. 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इट्स 8. 4 into 2 is 80n by 8. 4 multiplied by 2 is again 8 plus 4 plus 2. ठीक है, यहां से हम इसकी जर्नल टर्म बनाते हैं. यह है 8, इधर भी है 8, इधर है 8, 4 and 2. तो अगर हम 2 पे पावर दें k, 2 पे पावर दें 3 तो ये बनता है 80. यहाँ पे भी 2 पे पावर दें 3 तो बनता है 80. यहाँ पे भी 2 पे पावर दें 3 तो बनता है 80. ठीक है, देन 2 पे पावर दें 3 minus 1 तो बनता है 4. ठीक है, इसकी अगर हम जनरल टर्म बनाएं, लेट मी राइट इट डाउन हियर. 8 की जगह आ गया 2 पावर 3 t n बाय अगेन 8 है 2 पावर 3. ठीक है, प्लस अगेन 8 है तो 2 पावर 3 प्लस 4 है तो 2 पावर 3 माइनस 1, देन ऑल द वे टू 2. ठीक है, लास्ट में है हमारे पास 2. अब इसकी जनरल टर्म अगर हम बनाएं, 3 की जगह हम रखते हैं k. ठीक है, तो ये बन गया 2 पावर k. इक्वेशन में आ जाते हैं, ये बन गया 2 पावर k t n बाय 2 पावर k प्लस k प्लस 2 पावर k प्लस 2 पावर k माइनस 1, k माइनस 2, k माइनस 3, जितना भी हम नीचे जाएंगे प्लस ऑल द वे 2. ठीक है, अब अगर हम इस इक्वेशन को इसको हमें एंड करना है तो हमें इन दोनों बेस केस में से दिस केस सेकंड केस की तरफ इक्वल रखना होगा. n बाय 2 पावर k को इक्वल रखा हमने किसके, 2k, तो ये रिटर्न करेगा 1. इफ n is 2 इट इज रिटर्निंग 1. ठीक है, तो हमें यहाँ पे चाहिए 1, तो हमने n बाय 2 पावर k को इक्वल रखा किसके, 2k. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो n की वैल्यू क्या हो गई, n इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर k.
जब बेस सेम होती हैं तो पावर आपस में ऐड होती हैं। n की वैल्यू निकली हमारे पास n टू पावर k प्लस 1। ठीक है, अगर हम log अप्लाई करें ऑन बोथ साइड तो ये बन जाएगा n इज इक्वल्स टू log n माइनस 1। ठीक है, n की वैल्यू ये बन जाएगी जहां जहां सॉरी k इज इक्वल्स टू log n माइनस 1। इस k की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा log n माइनस 1। जहां जहां भी इक्वेशन में हमारे पास k है उसकी जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे क्या, उसकी जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे log n माइनस 1। ठीक, तो ये जो इक्वेशन है, ये जो सीरीज है, इस सीरीज को जब हम सॉल्व करेंगे तो बनेगा n माइनस 2। यहाँ पे जब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो बनेगा n बाई 2। ठीक है, इस सीरीज की जगह आ गया n माइनस 2 और यहाँ t ऑफ 2 पावर k n बाय 2 पावर k की जगह आएगा 1। ये सारा इक्वल होता है किसके, प्लस n बाय 2 के। ठीक है, अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लें तो एलसीएम निकलेगा 2। ठीक, ऊपर आया n प्लस 2n माइनस 4। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा क्या, ये बनेगा 3n अपॉन 2 माइनस 2, 4 2 से डिवाइड करेगा, ये बन जाएगा 2। ठीक है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है हमारे पास अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो। ठीक है, इसमें n की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। लास्ट टाइम हमने 4 एलिमेंट्स के साथ किया था, तो अगर हम n की जगह देते हैं 4, 3 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, क्या बन जाएगा। ओके, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 3 4 is 12, 12 divided by 2 minus 2. Okay, 12 divided by 2 minus 2, 12 divided by 2 is 6, 6 minus 2 is 4। तो टोटल कितने कंपैरिजन्स में हमें आंसर मिल रहा था, 4 कंपैरिजन्स में। दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड बाय दिस रिकर्सिव इक्वेशन। फाइनली जब हम इसका अपर बाउंड निकालते हैं, क्योंकि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अपर बाउंड देते हैं, तो इसका अपर बाउंड निकलेगा ऑर्डर ऑफ n। So the net complexity to calculate the minimum and maximum element using divide and conquer technique is order of n। ठीक है, अगर इस रिकर्सिव इक्वेशन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज इट्स टोटली मैथमेटिक्स, इट इज अ सीरीज। इस सीरीज को सिंप्लीफाई करते हैं तो n माइनस 2 आता है। यहाँ पे log k की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो होगी log n माइनस 1। इन दी एंड इट वुड बी n बाई 2। फाइनली सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3n बाई 2 माइनस 2। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।